हाय दोस्तों, कल हमने बात की थी वैदिक काल में। वैदिक काल में हमने जानते थे वैदिक काल क्या है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के जो बन सकते थे वो उनके बारे में हम जाने थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2, बौद्ध काल। बौद्ध काल क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख स्तर थे, प्राथमिक स्तर था और उच्च स्तर था। प्राथमिक स्तर में जहाँ तक कथाओं से प्राप्त जानकारी होती है कि इस काल में क्या होता था, शिक्षा जो दी जाती थी वो सांसारिक शिक्षा के रूप में थी। उच्च स्तर मठों ने अपनी उच्च शिक्षा की योग्यता से सभी को प्रभावित किया था। पब्जा संस्कार क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्जा संस्कार जो है बालक को प्रवेश के समय दिया जाता था। जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार क्या हुआ था? प्रवेश के समय में जब गुरुकुल में बच्चा आता था, छात्र आता था, उस समय दिया जाता था। इसी प्रकार बौद्ध काल में भी पब्जा संस्कार दिया जाता था जब विद्यार्थी क्या करता था, प्रवेश करता था। तो प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु जो थी 6 वर्ष की थी। बौद्ध काल में प्राथमिक आयु जो थी प्रवेश की 6 वर्ष थी प्राथमिक स्तर में, और वैदिक काल में क्या थी, 8 से 12 वर्ष थी। मठों एवं विहारों में सभी जाति के बालक को शिक्षा दी जाती थी। इसमें क्या होता था, मठों एवं विहारों में सभी जाति के बालकों को शिक्षा दी जाती थी, जबकि वैदिक काल में ऐसा नहीं था। पब्जा का अर्थ होता है बाहर जाना, यानी जब बच्चा शिक्षा के लिए बाहर जाता तो इसे हम क्या कहते थे, पब्जा कहते थे। उपसंपदा काल 20 वर्ष की आयु के पश्चात छात्र को उपसंपदा ग्रहण करनी पड़ती थी। जब बालक 20 वर्ष का हो जाता था तो उसे उपसंपदा ग्रहण करनी पड़ती थी। इस समय 10 भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। उपसंपदा के समय 10 भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। इस काल में अध्ययन समय 12 वर्ष का पब्जा, यानी 12 वर्ष का जो था पब्जा, 10 वर्ष का उपसंपदा समय, कुल मिलाकर 22 वर्ष का अध्ययन समय था। यानी जो बौद्ध काल में जो अध्ययन का समय था, इतने वर्ष तक अध्ययन कर सकते, 12 वर्ष तक, 22 वर्ष तक अध्ययन कर सकता था कोई भी छात्र। बिहारों में महिलाएं शिक्षिकाएँ होती थीं जिन्हें उपान्याया, महिलाओं को क्या कहते थे, बिहारों में कहा जाता था उपान्याया, अर्थात उपाध्याय कहते थे। महिलाओं को जो शिक्षिकाएँ होती थीं बिहारों में बौद्ध काल में, उन्हें उपान्याया अर्थात उपाध्याय कहते थे। इस काल में पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। इस काल में जो से भाषा जो थी उस पाली भाषा का प्रयोग किया गया है बौद्ध काल में। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो रावली से कुछ दूरी पर स्थित है। तक्षशिला में प्रवेश की आयु जो होती थी 16 वर्ष की होती है। तक्षशिला में जब बालक 16 वर्ष का होगा तभी प्रवेश पाता था, और प्रवेश के लिए परीक्षा होती थी। जो विद्यार्थी परीक्षा पास करता था वही प्रवेश पाता था, तथा 1000 मुद्राएं भी देनी पड़ती थी। तक्षशिला जो था संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो था तक्षशिला था। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार प्रांत की राजधानी पटना में है। नालंदा विद्यालय जो है वर्तमान में बिहार प्रांत की राजधानी पटना में से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित प्रश्न, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बौद्धकालीन शिक्षा से, उनके बारे में अब जानेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें मुक्ति, निर्वाण प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, मानसिक विकास। तो इसमें जो था निर्वाण प्राप्त करना, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध काल में विद्यार्थी को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध काल में विद्यार्थी को सामनेर, ब्रह्मचारी, सगीर्द इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध काल में विद्यार्थी को सामनेर के नाम से जाना जाता था। मठ एवं बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। मठ में जो थी प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, एक की उच्च शिक्षा की प्राथमिक या उच्च दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध काल में जो मठ देते थे उनमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, और विहार थे उनमें उच्च शिक्षा दी जाती थी, यानी इसमें सी नंबर सही है। प्रब्जा संस्कार किससे संबंधित था? प्रब्जा संस्कार तो क्या था, उपनयन संस्कार किस में था?
वैदिक काल में, और तो ये तो वो नहीं, बौद्ध काल में क्या होगा, प्रज्ञा संस्कार जो था बौद्ध काल से संबंधित था। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, बौद्ध काल में किस भाषा में शिक्षा दी जाए, संस्कृत में, पाली में, अंग्रेजी में, वैदिक संस्कृत, तो पाली में दी जाती। बौद्धकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी, तो बौद्धकालीन शिक्षा की जो अवधि थी वैदिक कालीन क्या थी, वैदिक कालीन जो शिक्षा की अवधि थी वो थी 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक। इसमें क्या होगा, 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक थी। नालंदा विश्वविद्यालय की, इसमें ए नंबर सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, कुमारगुप्त ने, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से किसने की थी, कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये थे हमारे बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर के चैप्टर नंबर 2 बौद्ध काल से संबंधित इम्पोर्टेंट जो थे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। अब अगले चैप्टर है मध्यकाल। मध्यकाल में हम कल जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आप लोगों को समझाएंगे, और थ्योरी जो होगी उसको भी अच्छी तरह से समझाएंगे। यदि आप वीडियो ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को पढ़ सकें, तो अच्छे अंक पेपर में ला सकें। धन्यवाद।